हेलो गुड इवनिंग टू ऑल माय नेम इज जगजोत सिंह ਤੇ मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜੋ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ +2 ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਐਂਡ ਗੌਸ ਥਿਊਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਪੜਾਂਗੇ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ। ਸੋ 10th ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ NCERT ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੇਟਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ किसी भी रेसिस्टर्स ਨੂੰ रेसिस्टर्स मीनस कोई भी ऐसे डिवाइसेस जिवें बल्ब हो गया ਜਾਂ कोई फैन लगा लो ਜਾਂ कोई भी ऐसा लोड ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ किस तरीके ਨਾਲ अरेंज करिए ताकि ਉਹ ਆਪਣਾ बेस्ट काम ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ठीक है ना। जो जिन्ने भी रेसिस्टर्स ने बल्ब वगैरह हो गए सब ये लोड्स वगैरह किद्दां ਆਪਾਂ अरेंज करिए। ठीक है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ बेटा दो तरीके ने ਆਪਾਂ ਅੱਜ पढ़ रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स पढ़ा है कि बिल्कुल दोवां दे विचकार डिफरेंस जो है उस नूं बड़े तरीके नाल पढ़ांगे। एक साइड ते आपां सीरीज रख के चलांगे और एक साइड ते आपां रख के चलांगे पैरेलल। सीरीज और पैरेलल दोनों केसेस दे विच की हो रहा है। जो सीरीज है सीरीज वाले केस दे विच बेटा की चीज हुंदी है देखो जिन्ने भी साडे कोल रेसिस्टर्स ने वो सब किद्दां अरेंज कीते गए वो आपां उन्हां नूं जो रेसिस्टर्स उन्हां नूं अरेंज आपां करना ते करना किस तरीके नाल देखो। सीरीज का मतलब ये जो कैपिटल S है इस तो एक मतलब निकल के आउंदा बेटा सम पर ये साडे कोल तरीके ने या साडे अपने तरीके ने आपां हर एक चीज नूं किद्दां समझदे हां। एक रेसिस्टर दूसरा रेसिस्टर और तीसरा रेसिस्टर। मान लो तीन रेसिस्टर्स की गल करते पे हैं। ये रेसिस्टर्स के साइंस ने R1 R2 ते R3 कनैक्ट किए गए ने किसी बैटरी दे नाल। कोई रस्ते विच एमीटर लगाया गया, नेगेटिव है पॉजिटिव है। एक सैल है C1 दूसरा सैल है C2 पॉजिटिव नेगेटिव एक सैल पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा सैल। सो ये दोनों सैल मिलके सानू की दे रहे ने बैटरी। ठीक है। ये है सीरीज अरेंजमेंट कि सारे दे सारे रेसिस्टर्स को आपां अरेंज करना ते किस तरीके दे नाल करना है। अरेंज करते पे किदां एक रेसिस्टर जिवें मैं अपने आप नूं कहां एक रेसिस्टर है एक आ रेसिस्टर है इस दे नाल आ जिवें आ वायर्स ने मैं रेसिस्टर आ वायर्स ने और मैं और मेरे तो बाद एक होर रेसिस्टर लगा जिहड़ा कि इस दे नाल ही आ वायर दे नाल एक होर लग गया एंड सो हुण जिन्ने भी रेसिस्टर्स लगे है वो उस वायर जो वायर है उसनूं ब्रेक करके उहदे विचकार लगदे पे। इहदा मतलब की है कि सेम वायर जिहड़ी आ वो सारे रेसिस्टर्स नूं लैके चलदी पई है। सो इसनूं कहंदे आपां सीरीज अरेंजमेंट। जिवें सारे सीक्वेंस विच लगे 1 बाय 1 आफ्टर इदां लगे होए है। बैटरी एमीटर और रेसिस्टर्स लगे और पैरेलल वाले केस में की हुंदा और रेसिस्टर्स किदां लगे है एक रेसिस्टर दूसरा रेसिस्टर और तीसरा रेसिस्टर। बैटरी इत्थे आपां गल कर दी जे एमीटर मैं लगाया होया ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल सी सो ए पॉजिटिव जाके इससे दे पॉजिटिव दे ए नेगेटिव से इधर नेगेटिव दे नाल सेम इधर गल भी आ पॉजिटिव आ नेगेटिव है सो ये पॉजिटिव वाला पासा पॉजिटिव वाले एमीटर दे नाल और नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले पासे नाल। एमीटर लग चुका है। एमीटर दा काम की सी पिछले लेक्चर्स दे विच ਅਸੀਂ इस चीज ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ डिस्क्राइब ਕੀਤਾ है कि एमीटर काम की करदा बेटा। एमीटर दा मतलब एम्प एम्प मीटर एम्प हटाया जाता है तो AM लिखा जाता है तो फिर बनता की है
एमीटर। सो एम्प मतलब एम्प यूनिट किदा है अंपेयर, अंपेयर यूनिट किदा बनता है एम्प का मतलब अंपेयर, अंपेयर यूनिट किदा है करंट का। सो करंट नु मेजर करने वाला मीटर कौन सा एमीटर। सो किसी भी चीज दे विचों दी करंट नु मेजर कराना होवे तां इसका मतलब की है कि उस चीज नु उस दे विचों दी पास करवाओ। जे मान लो कह रहे आपां कि मैं किसी चीज दे विचों जिवें हुण अगर पता करना कि किसी वार जो करंट कितना जा रहा है ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਨਸ ਉਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਸ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਨੀਡਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ V1 V2 ਤੇ V3। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਸੀ, ਆ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ V, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ V। सारे सारे रजिस्टर V1 V2 और V3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮੀਟਰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ V1 V2 ਤੇ V3। ਰੈਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R1 ਇਹ ਵਾਲਾ, R2 ਇਹ ਤੇ ਆ ਹੈ R3। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ बेटा अरेंजमेंट किद्दां हुई है बच्चे वो गलतियां बहुत होंदियां ने तरीके दे नाल समझना चीज नूं किवें हो रहा है। सम दा मतलब सीरीज दा मतलब सम भी हुंदा, सम मीनस हो गए जाके काम दसदे आ कि की है, सीरीज दा मतलब सीक्वेंस भी हो सकता है। एस मीनस सीक्वेंस लेके चलिए आपां जे आपां समझना आपां किसी एब्रीविएशन दे नाल इस चीज नूं समझना है। सो एस दा मतलब सीक्वेंस मीनस किसी तरीके नाल लगे है, लाइन वाइज लगे है, सीक्वेंस विच नहीं किसी वन फिर दूसरा फिर तीसरा। और P ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ P ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ P ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਨੀਚੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨੀਚੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਪਹਿਲਾ ਆ ਦੂਸਰਾ ਆ ਤੀਸਰਾ ਆ। ਸਮਝੇ ਬਾਤ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਪੈਰਲਲ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫਿਰ 2 और फिर 3। सब दे नाल वोल्टमीटर लगा होया। वोल्टमीटर का काम की है जो वोल्टेज मेजर करता पे केस दे क्रॉस मेजर करता पे जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। आ वोल्टमीटर V1 किदे क्रॉस मेजर करता पे है पहले रेजिस्टर दे, V2 इदे क्रॉस, V3 इदे क्रॉस। ये वोल्टेज मेजर करते पे ने R1 R2 और R3 दे क्रॉस कितना कितना है। पॉजिटिव से इदा पासा ए वाला पॉजिटिव होएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाले पासे लगा। सेम इदा ही आ नेगेटिव सी ये बैटरी दा, सो इदा मतलब आ वाला पासा नेगेटिव, आ वाला पासा पॉजिटिव सी। सो इसका मतलब आ वाला पासा जो बैटरी का होएगा किधर लगा सी नेगेटिव नाल, सो ये नेगेटिव। सेम आ वाला पासा फिर पॉजिटिव के नाल, इधर पासा नेगेटिव पॉजिटिव और सेम नेगेटिव। इधर भी इदा ही है, आ वाला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और सो एमीटर वोल्टमीटर साडे कोल लग के तैयार ने। इन्हां दी एक्सप्रेशन किवें बनदी है उस चीज नूं आपां चंगी तरह ध्यान नाल समझ लईए। पहला एक बार समझ लो बेटा, देख लो चंगी तरीके दे नाल, कोई कंफ्यूजन हैगी है तो पूछना जरूर है थले, चाहे कमेंट सैक्शन के पूछ लियो। पर जिथे बेटा आपां नूं कन्फ्यूजन लगती है कोई भी किसी भी चीज की तो आपां उहदे वास्ते तुहाडे नाल बैठे हुए हैं, तुहानूं हर एक चीज का आपां आंसर देवांगे जरूर, ठीक है। एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है, एज अ स्टूडेंट तुहाडा फर्ज बनता हर एक चीज नूं पुछना। फिर अपने को देखिए सिंबल पढ़ देखदा पिया, सानूं पता बेटा ओम्स ला की हुंदा, आपां देखना ना कि आ रजिस्टर लगदे किवें पए आ। जेकर तुसीं सीधा याद करदे हो सम मीनस वो भी दस दे किदां, बट अगर आप पहले फॉर्मूला पढ़ा रही है फिर दस दिया सब का मतलब की सी। ये जो साडे कोल तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इन्हां नूं सीरीज वाले केस दे विच आप ऐड ऑन किदां करना, मींस कि ये जो तीन रेजिस्टर किसी बैटरी दे नाल लगे हुए हैं ते ये टोटल रेजिस्टेंस कितना बना रहे हैं कि एक रेजिस्टर आ दूजा ए तीजा ए ते ओवरऑल लोड कितना बन गया, सारा लोड कितना बन के साडे कोल आ चुका है। आप वो चीज लिखनी है। सो इक्विवेलेंट मींस टोटल कितना है। सो क्योंकि बैटरी टोटल आ सी VT, वो बैटरी जो वोल्टेज ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, क्योंकि सारा वोल्टमीटर अलग लगा ते एमीटर जड़ा इको ही लगा, ठीक है। एमीटर इको नहीं लगा हुआ, क्यों इको नहीं लगा, क्योंकि जिहड़ी वायर है वो किदी जा रही है बेटा सेम वायर सी आ वाली। आ वोल्टमीटर दे वायर ते मैं लगाई ना बाद च, पहला ते इको ही वायर जा रही है, वो इहदे चों इहदे चों इहदे चों। मतलब की है
कि एमीटर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ इधर तो है नहीं कोई वायर कोई होर लगाई हो तो करंट जो होगा थोड़ा इधर चल थोड़ा इधर चल जाए नहीं इधर कोई भी केस नहीं है सो इसका मतलब ये कि वायर एक ही लगती पई है सो एमीटर एक ही लग रहा है क्योंकि इको ही वायर है चाहे इस एमीटर इथे ला दो इथे ला दो इथे ला दो कट के इथे ला दो कट के इथे ला दो इसकी रीडिंग सेम रहेगी ठीक है की कह रहे हैं साडे कोल सानू पता ओम्स दा रिलेशन की हुंदा V = I * R ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਟਰ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕਰੰਟ ਭੇਜੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜੇਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਇਹ ਚੋਂ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਇਹ ਚੋਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੰਟ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਵਾਇਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਰੈਸਿਸਟਰਸ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ कि अगर इको एक वायर सब नु लेके जा रही है सब दे विचों दी करंट लेके जा रही है सो दा मतलब करंट की है इहदे विच सेम सो सीरीज अरेंजमेंट दे विच करंट की रहंदा है सेम सो आर की रह रहा है कांस्टेंट ये रिलेशन आपा ओम्स ला दा रिलेशन पढ़िया होया V = IR इस वास्ते थोड़ा थोड़ा जिहा पीछे पढ़ना पैना टॉपिक ओम्स ला दा V = IR सो I की रह रहा है कांस्टेंट ठीक है देखा जाए हम आर एक हो रहा है दूजा या तीसरा या ये हो सकता आर सारे सेम होने इदा तो हो नहीं सकता कि सारे आर सेम ही लगे होंगे नहीं बल्ब जेड़ा है ਉਹਦੀ रेजिस्टेंस हो रहा पखे ਦੀ रेजिस्टेंस हो रहा ਜਾਂ ਹੋਰ मैं जो गीजर लगाया ਉਹਦੀ रेजिस्टेंस हो रहा सब दी रेजिस्टेंस अलग अलग है ठीक है उसी तरीके ਨਾਲ समझ देते कि सारे रेजिस्टेंस अलग अलग लगे हुए हैं ठीक है सो ਜਿਹੜੇ ਆ रेजिस्टेंस सारे अलग अलग लगे हुए ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਸਿਸਟਰਸ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੇ ਰੈਸਿਸਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਰੈਸਿਸਟਰਸ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਡ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਰੈਸਿਸਟਰ ਦੋ ਲੱਗਣ ਤਿੰਨ ਲੱਗਣ ਚਾਰ ਲੱਗਣ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਿਸਟਰਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਰਤਾਊਗਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਭਲੀ ਕਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ V = IR ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ R ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਵਰਆਲ R ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕੱਲੇ R ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੈਸਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੱਲੇ ਇਸ ਰੈਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਰੈਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ V = IR ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ
तो इसका मतलब फिर की होया कि करंट जिहड़ा है भी वाधा घटदा होएगा, क्योंकि इत्थे की रजिस्टर अलग अलग लगे हुए हैं, हर एक रजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। सो इसका मतलब करंट अगर सेम है तो जे इहदी वैल्यू बेटा वध है या घट है तो इसका मतलब की होगा तो इस रजिस्टर को चलाने वास्ते जिहदी वोल्टेज होगी वो भी अलग अलग होएगी, उसकी वैल्यू भी अलग होएगी, वध है या घट है। मीनस अगर ये रजिस्टर की वैल्यू वध आ तो इनू चलाने वास्ते करंट सेम रखना है तो ये वास्ते वोल्टेज की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए है, तो जेकर इसकी वैल्यू घट आ तो इसकी वैल्यू भी घट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट की है सेम रखना है। गल समझ लगी? करंट की रखना आपां सेम। हुण आपां देखिए इहदे विच की हो रहा है। सो इसका मतलब की होया कि हर एक रजिस्टर जिहड़ा उहदी वैल्यू अलग अलग है, देयरफॉर V = IR वाला केस लाया जाए। पहले वाला या यही वाला। सो ओवरऑल सब दी रेजिस्टेंस की है, यदि भी हो रहा है, यदि हो रहा है, यदि हो रहा है। सो सब दी वोल्टेज भी की होएगी, जिहड़ी आ टोटल वोल्टेज जिहड़ी सी वो की होएगी V1, यदि कोई होर, यदि होर, यदि होर अकॉर्डिंग टू इनदा दी रेजिस्टेंस इन्हां दे विच वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। करंट की है सेम, बेटा ध्यान रखना गल दे ऊपर, करंट की रहना चाहिए सेम, क्योंकि इको बाहर जा रही है, करंट ओना ही रहना चाहिए। तो हर एक रजिस्टर जिहड़ा आ अगर उसकी वैल्यू ज्यादा आ तो आप ही देखो इक्वेशन भी तो बैलेंस होनी चाहिए ना पूरी। अगर करंट आप सेम रख रहे हैं तो जे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो मतलब V की वैल्यू भी वध होनी चाहिए, जिहदी वैल्यू रेजिस्टेंस है ना उसकी V भी वध होएगी, क्योंकि करंट सेम रखना है। सो ਇਹਦਾ V1 ਹੋਰ, ਇਹਦਾ V2 ਹੋਰ, ਇਹਦਾ V3 ਹੋਰ। देयरफॉर सीरीज वाले केस ਦੇ ਵਿੱਚ वोल्टेज ਦੀ वैल्यू ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ वैल्यू ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सेम। वोल्टेज डिफरेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ सेम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ। याद रखनी चीज। सो अगर आप VT की गल करते VT मीनस आ टोटल ਇਹਦੀ वोल्टेज। सो वो की होएगी I इंटू इस पूरे हुण जे टोटल वोल्टेज है इसका मतलब टोटल करंट मीनस आहो करंट जेहड़ा चो निकल के गया, तो जे आहो करंट तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस जिहड़ी होनी चाहिए वो की है यदि सारे रेजिस्टेंस मिल इकट्ठी करके सीरीज दी वो RS होएगी, तो V1 दी की होएगी I इंटू R1, यदि की होएगी I इंटू R2, यदि की होएगी I इंटू R3, क्योंकि I की रह गया सेम, कल्ले कल्ले दे ऊपर मैं हौसला लगाता V1 ते V2 ते V3 के ऊपर। सो I सारे में सेम रह रहा है। सो I आप कांस्टेंट कट लिया प्लस R2 प्लस R3, I आप कांस्टेंट कट लिया बाहर, कॉमन कट लिया बाहर, I कटिया गया, की रह गया RS = R1 प्लस R2 प्लस R3। सो सीरीज वाले केस दे विच रेजिस्टेंस कितना ऐड होंदी है R1 प्लस R2 प्लस R3 मींस सम मींस सीरीज मींस सम, S तो सम। सो याद रखना सीरीज वाले केस दे विच सारे रेजिस्टर सीधे ही ऐड कर दो। याद रखना उन्हां विच करंट जिन्हां विच सेम जांदा होएगा वो सारे की होणगे सीरीज विच होणगे, तो उन्हां दे विच वोल्टेज हरेक दी की होएगी अलग अलग। अभी आओ पैरेलल वाले पासे। हुण पैरेलल वाले पासे विच बेटा की होएगा, ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक बार देख लो, वीडियो देख लो, वैसे ही बनती हुई है। इत्थे साडे कोल ये पैरेलल, हुण पैरेलल वाले केस दे विच की होएगा, ये सारे किवें लगे हुए ने 1 R1 R2 R3। ये बैटरी है, सेम वही चीज देखा जाए, करंट इन्हें पैदा किया, ठीक है। करंट जिहड़ा इत्थों आ रहा, इत्थों करंट आउंदा होया, ये करंट थोड़ा इधर नूं चल जाएगा, थोड़ा इधर नूं गया, थोड़ा इधर नूं गया, थोड़ा इधर नूं गया, थोड़ा इधर नूं गया, तो फिर ये सारा करंट बाद चो इत्थों इधर नूं जांदा होया, इहदे विच दा करंट भी इधर नूं आएगा, इहदे विच तो इधर नूं, फिर इधर नूं, फिर सारा करंट इकट्ठा हो गया, इहदे विचों पास हो गया होएगा। तो इसका मतलब हर एक रेजिस्टर दे विचों करंट की है अलग अलग जांदा होएगा। समझे बात? हर एक रेजिस्टर दे विच जिहड़ा करंट जिहड़ा होएगा वो की जांदा होएगा अलग अलग। इसदा मतलब हर एक दे नाल की लग सकदा है, एमीटर लगूगा, क्योंकि हर एक दी वैल्यू की है करंट दी अलग अलग है, ठीक है। हर एक दी करंट दी वैल्यू अलग अलग है। हर एक रेजिस्टर जिहड़ा आ सो ओदे क्रॉस जेकर करंट दी वैल्यू अलग अलग जा रही है और पैरेलल वाला केस जो है उस दे विच की कीता जाएगा, देखो फिर वही आप जिवें आप ओम्स ला इत्थे चेक कीता सी उदां ही आप इत्थे चेक कीती करिए I इंटू R। और जो आप एक NCERT की बुक के एक्टिविटी भी है, वो एक्टिविटी सानू ये चीज शो करती है
कि जो पैरेलल दे विच सारे रजिस्टर्स लगे हुंदे आ उस वेले V1 V2 ते V3 दी वैल्यू की रहिंदी है सेम रहिंदी है किन्नी जिन्नी इस बैटरी दी पोटेंशियल है जिन्नी इस बैटरी दी वोल्टेज है मीनस जो आप ओम्स लॉ वाले केस में फिर देखिए सानू इथों क्लीयर कट साफ समझ लगदी भी गल कि जेड़ा करंट जेड़ा आ बेटा उस दी वैल्यू की है अगर करंट दी क्योंकि सारे रेजिस्टर्स अलग अलग लगे हैं और पिछले वाले केसेस जो आप इन्नी चीज पढ़ी सी कि अगर किसी का करंट वाधा होवे तो उसदी रेजिस्टेंस दी वैल्यू घट जाती है अगर करंट डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है अद्धी और अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाए तो करंट कितना हो जाता है अद्धा हाफ हो जाता है सो V = IR हो गया V = IR हो गया सो ਇਹਦੇ केस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ अगर वोल्टेज सारे ਵਿੱਚ सेम रह रही है और पैरेलल केस ਦੇ ਵਿੱਚ वोल्टेज सेम रहती है अगर आ चीज जेडी है सेम है और सेम ही तो रहेगी क्यों क्योंकि V बाय मैं की कर दांगा R = I सो सारे दे विच वोल्टेज सेम रह रही है तो वोल्टेज सेम रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि सानू इथों ही निकलदा की पता है कि जब करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस अद्धी होने लग पैंदी इथों की लभदा है सानू कि आ दोवें आपस विच किवें हो गए आ देखो आपस विच किवें होए पे है इनवर्सली होए पे है इथों की पता लगदा पिया आह चीज इक्वल्स टू सी ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ वोल्टेज देयरफॉर पैरेलल दे विच वोल्टेज की रहती है सेम याद रखना बेटा पैरेलल दे विच वोल्टेज रहती है सेम ते करंट हुंदा है डिफरेंट वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिफरेंट रहता हुण इथों आपां वही चीज देख लीए रिलेशन लगाया जाए पूरा फिर उसी तरीके दे नाल करंट अलग अलग रह रहा ओवरऑल करंट ओवरऑल करंट एक बार वीडियो चेक कर लो बेटा ठीक है कि नहीं ठीक है करंट की रह रहा वोल्टेज रह रही है पैरेलल केस दे विच सेम करंट रह रहा डिफरेंट हुण देखे जावे जो इस बैटरी ने करंट पैदा किया किहड़ा सी आई सी वो किवें किवें गया मान लो इस दे विच पहले वाले च गया I1 दूजे वाले च गया I2 तीसरे वाले च गया I3 वो किवें किवें जाऊगा इन्हां दे रेजिस्टेंस दे अकॉर्डिंगली किसी दी रेजिस्टेंस वध जिन्नी वध उदों चोना करंट घट होएगा सो इसदा मतलब है क्योंकि हर एक रेजिस्टर वक्-वक् वैल्यू दा होएगा देयरफॉर हर एक दे विच करंट दी वैल्यू भी अलग-अलग होएगी सो इच I1 इच I2 इच I3 सो जिहड़ा ये I सी जो इस बैटरी ने पैदा कीता सी वो वाला करंट किदे किद्दां बणिया I1 प्लस I2 प्लस I3 ये चीज समझ लगनी बेटा बहुत जरूरी है कि जो ये I सी ये तीनों इस ये वाला I जिहड़ा तीन च ब्रेक होया I1 I2 और I3 वो तीनों बाद च इदां जा रहे हैं और तीनों बाद जाके फिर इकट्ठे हो गए फिर ये विच वापस केड़ा आया I आ गया देयरफॉर I = I1 प्लस I2 प्लस I3 सो इथों ओम्स वाले केस लिखा जाए I हुंदा कि V/R हुण ये वाला I केड़ा इहदा बैटरी वाला सो इसदा मतलब इत्थे वोल्टेज की होएगी VT इथों वाली वोल्टेज VT अपॉन की होएगा R VT/R हो गया और इथों वाला R केड़ा गल करदा है जो बैटरी वास्ते होवे बैटरी ने की वेखना हुंदा कि जेडे साडे कोल रेजिस्टर्स लगे हुए ने वो किवें लगे ने हुण इथे रेजिस्टर सारे लगे किदां पैरेलल च लगे हुए ने ਇਹਦਾ मतलब है बैटरी जेडी लग रही है उस बैटरी ਨੂੰ नहीं पता कि मैं सीरीज ਨਾਲ लग रही है कि पैरेलल अरेंजमेंट ਨਾਲ लग रही है ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਵਾਲਾ ਆ ਸੋ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ R ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ RP ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ठीक है बेटा नीचे वाला पार्ट विजिबल हो रहा सब नू नीचे वाला पार्ट विजिबल हो रहा सब नू VT/RP हो गया ते इथे I1 की होएगा ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ I1 ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ I1 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ I1 ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ V1 upon R1 I2 वास्ते V2 upon R2 तीसरे वास्ते V3 upon R3 सब निकल के आगे
और इस तो बाद देखा जाए V1 2 और 3 और ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਵੋਲਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ V1 V2 और V3 ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ VT ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ देखो इथे V1 V2 V3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ VT ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ देयरफॉर ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਮੈਂ V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ VT ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ VT ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ VT ਸੋ ਸਾਰੀ VT ਹੋਗੀ VT ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ VT ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੌਰੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ VT ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ 1/Rp equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ 1/R ਪਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 1/Rp ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਮੀਨਸ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ 1/ ਲਿਖਣੇ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭੀ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ टिल देन ओके बाय टेक केयर गुड नाइट स्क्रीनशॉट लो प्लीज बाय